गांव का नाम राक्षसीपुर सुनते ही एक सिहरन सी होती है। भोर जैसी रात्रि में जब सब कुछ अंधेरे में डूबा था, लोग अपने अपने दरवाजों को बंद कर रहे थे। कांपते हुए लोग अपने दिलों की धड़कनों को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक अजीब सा खेल चल रहा था। डर और सिहरन से भरे हुए सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, जबकि बाहर एक अनजानी आवाज सुनाई दे रही थी। रात की गहराइयों में एक भूतहा रास्ते से एक आत्मा गांव में आ पहुंची। भूत की आवाज ने पूरे राक्षसीपुर को भेद दिया। जीजा जीजा, तुम ही हो जो मुझे देख सके। उसकी आवाज में दर्द और गम था। भूत के उदास स्वर ने गांव के हर एक व्यक्ति को कांपने पर मजबूर कर दिया। बिना एक पल की भी देर किए उन्होंने अपने दरवाजे और घेरों को और भी मजबूती से लपेट लिया। गहरी रात थी और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, जब से एक छोटा बच्चा अपनी मासूमियत को लेकर उस रास्ते पर जा रहा था। भूत की चीत्कार भयंकर थी। पिलोदा पिलोदा, पीछे मुड़कर देखो। उसकी शब्दों में एक ईरी खींचने वाली शक्ति थी जो मासूम बच्चे को अपनी तरफ खींच रही थी। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी तरफ मत देखो। भूत की चेतावनी ने बच्चे के दिल में डर की गहराई बढ़ा दी। उस छोटे से बालक ने एक पल के लिए पीछे की ओर देखा और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। एक अंधेरा सा जादू छाया और वह पत्थर में बदल गया। हवा में सन्नाटा छा गया और गांव एक भयानक सच को समझने की चेष्टा कर रहा था। अब तक उधर सुने थे, अभी इधर सुनो। वो बच्चे से कुछ धड़बड़ा बोल के आत्मा उसके अंदर घुस गई। बाहर आई थी एक प्रेत आत्मा, चुड़ैल की जैसा थी। वो भयानक राक्षस था। को और एक भूत को, दोनों भूत को बहुत झगड़ा हुआ। वो राक्षस का सामना नहीं कर पाके उधर एक वो भूत भाग गई थी। मंत्र तंत्र आवाहन बंद कर मंत्र तंत्र आवाहन बंद कर मंत्र तंत्र। जम्बूभूत, इसको जाके नदी में आत्मा को शांति कर दे। काकी, मैं अभी जाऊंगी। मंत्र वाली काकी कहाँ बोली थी? उधर को आत्मा को शांति को उधर गिराया था। अबे काकी, तुम आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद काकी, तुम सुख शांत रहो। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी से शुरू हुई कहानी। काकी, तुम बोल रहे वो भूत नहीं मर गया, वो नहीं अंत हो गया क्या? उसको मैच ने असुरेंद्र विसुरेंद्र तसुरेंद्र कौन, वो नंबोद्री है। नंबोद्री नाम किधर की सुना था। ठीक है, वो झूठ मूठ कथा होंगे। ले भूत को बंद कर दिया, मगर अभी नया भूत आ गई थी उधर। कौन भूत है वो? नया भूत क्या है? समय पर तेरा काम वाला विमला के मेरे को बताया, तब वहाँ पकती थी, नहीं तो एक बच्चा मर गया था। कि तुम्हारे को धन्यवाद। वो भूत हमारे पास नहीं आएगी ना, उतना बस है हमारे को। आप क्या क्या बोलेंगे हम लोग वो करेंगे। भूत अभी तुम्हारे गांव में नहीं है, तुम्हारे गांव में नहीं आती। हमारा गांव में नहीं आना बोल के मैं उधर रक्षा कवच रखा था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो रक्षा कवच नहीं निकालना, ठीक है? बोल के काकी उधर से चले गई। इसके पहाड़ में बहुत अंदर एक गुहा है। एक गुहा के ऊपर से राक्षस का भगवान उठा था। देव पूरा जल रहा था। देव बहुत दिनों से जल रहा था कि सर पर से शक्ति उठ के बाहर गई थी। वो एक धड़कने के सामने मैं भाग गई थी। शक्ति का एक उल्टा कम है, बोलो भगवान बोलो। हमारा शक्ति से बढ़कर तुम्हारा शक्ति है ना, बोलो। क्या हुआ? मेरे को कई को उठाए। मेरे से और एक दुष्ट शक्ति होना, उसको कैसा उतारना? दुष्ट शक्ति बोले तो बहुत होता है, उसमें कौन सा चाहिए? एक अच्छा होना, वो मंत्र वाले काकी को मार डालना, और सब दुष्ट शक्ति होना। और तुम्हारे को मंत्र वाले काकी को मारने का दुष्ट शक्ति? हाँ वही। अच्छा, मैं बोल तो वो मंत्र वाले काकी को मारना बहुत आसान है, मालूम तुम्हारे को? कैसे भी करो, वो मंत्र वाली काकी मारना, उसका उपयोग दियो। देर से नहीं हो पाता। कालेंद्र बोल के एक दुष्ट मांत्रिक था, तब नागमणि पानावल की जननी को मारता था। जननी ये सब देख के कालेंद्र को खत्म करने को आई थी। कालेंद्र को मार मार के उसकी शक्ति अंता उपयोग करके उसको कालेंद्र की बहन शरबा काकी बहुत दुष्ट वाली थी। शरबा काकी से दूर रहना अच्छा है।
क्योंकि ये दोनों मामूल लोग नहीं है, भयानक लोग थे। शराबा काकी कालेंद्र की शक्ति से इस मंत्र वाली काकी को मार सकते। नागमणि देवी को अर्पण करके शिला बन गई थी। ये मालूम चला ना जननी का कहानी वो शराबा और कालेंद्र की कहानी। इससे वो मंत्र वाली काकी को मार डालूंगा। देखना मंत्र वाली काकी मैं आ रही हूँ। उधर कार्पिनी में मंत्र वाली काकी कार्पिनी पहुंच गई थी। मम महातला महातला अनुग्रह मम महातला जब करके आँख बंद कर सोच रही थी।